पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की जद में, दहशतगर्दी की एक नई लहर। गवादर में एक बड़ा दहशतगर्दी का हमला। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आलिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। एक बड़ा हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला गवादर में। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर, पसनी से ओमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला और 14 फौजी जवान अपनी जान से चले गए। इस पे ये बताया जा रहा है कि क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और घिनौने फेल में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अब दहशतगर्दों को आप इंसाफ के कटहरे में कैसे ला सकते हैं, ये तो बहरहाल आप ही जानते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और बहुत बुरी खबर यह है कि डीआई खान टांक अड्डा के करीब धमाका, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं अब तक। और इसमें फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। इसका मतलब यह है कि बाकायदा मुकाबला हुआ है दहशतगर्दों के बीच और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, और इसमें पुलिस वैन को निशाना बनाया गया है। तो इससे पता ये चल रहा है कि वो पुलिस वैन हो, पुलिस की गाड़ियां हो, या वो फौजी गाड़ियां हो, निशाना इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को बनाया जा रहा है। अच्छा, अब सिक्योरिटी फोर्सेस की डीआई खान और लकी मरवत में जो है कार्रवाइयां, उसका जवाब दिया गया। यानी इससे पता ही चलता है कि दो बदू मुकाबले हुए, जिसमें एक तरफ दहशतगर्द सामने थे और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फिर उनके ऊपर फायरिंग की जा रही थी और उनकी तरफ से जवाब दिया जा रहा था। तो इस मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए, ये बात कही जा रही है, जो कि पब्लिश हो रहा है, मैं आपको वो बता रही हूँ। और इसमें ये भी बात सामने आई है कि ये भी बताया गया है कि एक खुदकुश बमबार, जो कि कलदम टीटीपी के खुदकुश बमबार उसामा के नाम से एक बंदे की शनाख्त हुई है। और उसमें ये बताया गया ये एक हाई प्रोफाइल वाकये की प्लानिंग कर रहा था। यानी एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का कोई ऐसा हमला होने वाला था कि जिसकी वो प्लानिंग कर रहा था, और उसका नाम उसामा है। वो खुदकुश बमबार था और उसको मार दिया गया है। और मारने के बाद उसको आइडेंटिफाई करके ये बताया जा रहा है कि ये वो बंदा है कि जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन मिली थी, या हाई अलर्ट था कि ये एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि जिसमें कहीं पर बहुत बड़ा हमला करेगा। तो देखिए, ये जो हमला हुआ है गवादर में, ये एक बहुत बड़ा हमला था। लेकिन हाँ, इससे ज्यादा बड़े बड़े हमले उसमें कि जिसमें 250 300 300 लोग सिविलियंस जो है मारे जा चुके हैं, ऐसे हमले भी होते रहे। इसमें ये बताया गया आईएसपीआर की तरफ से कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने लकी मरवत में भी कार्रवाई की, जिसमें एक दहशतगर्द हलाक हुआ है। और इस तरह की बहुत सारी इसकी डिटेल सामने आ रही है। अब जैसा मैंने पहले ये कहा आपको कि इंसाफ के कटहरे में कैसे लाया जाएगा, जब ये बात कही जाती है कि इंसाफ के दहशतगर्दों को आप कैसे लाएंगे अदालतों में, इंसाफ का कटहरा तो ये होता है। हाँ, अगर इसका मतलब ये है कि उनको भी मार दिया जाएगा, मुकाबला किया जाएगा, तो वो तो इस सिलसिला काफी अरसे से चल रहा है। वो मारते हैं आके पहले, उसके बाद जाहिर है कि उनको मारा जाता है। अगर वो पकड़े जाएं या मारे जाएं या वो भाग जाते हैं। तो जिन दहशतगर्द तंजीमों की बात की जा रही है, उसमें एक तो है टीटीपी। तो टीटीपी से तो डायलॉग चल रहा था, उस डायलॉग का क्या हुआ आपका? रुक गया वो डायलॉग। उनको तो कौमी धारे में लाया जा रहा है। उनको तो आप कह रहे हैं कि बड़े अच्छे प्यारे लोग बनाकर, हैं, उनको अब कौमी धारे में शामिल किया जाएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उनको बड़ी बड़ी पोस्टें दे दें, उस पर बिठा दें उनको। वो तो कुछ ऐसे ही रहा था। अब मुझे समझ ये नहीं आती कि हमारे कभी ये खबरें आती हैं कि जनाब डायलॉग हो रहा है। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले, जबकि जिस वक्त जनरल फैज हमीद डीजीआईएसआई थे, उस वक्त वो फटाफट भागे भागे जो है अफगानिस्तान गए थे। हैं जी, वो चाय के कप वाली आपको पता है ना तस्वीर हो रही थी। तो जनाब डायलॉग हो रहा था, जिरगे जा रहे थे, कहाँ गए वो सब? उसका क्या फायदा हुआ? उसका क्या नतीजा निकला? मुझे आप ये बता दें। दहशतगर्दी तो कम होने के बजाय बहुत ही ज्यादा हुई है। अच्छा, फिर उसी के साथ आप अफगानिस्तान के साथ देख रहे हैं। जब अफगानिस्तान के साथ जब ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें ये कहा जा रहा होगा कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और वो कह रहे होंगे कि आगे वो आओ तो सही जरा, हो तो सही कौन? और फिर यहाँ से, मतलब ऐसी अथॉरिटीज जो कि अब क्या कहें हम। हमने देखा कि ना सिर्फ ये कि डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, इन सब की तरफ से जो अफगानिस्तान की तरफ से धमकियां आनी थी, उसके जो जवाब दिए गए, तो ऐसी एक एग्रेसिव सिचुएशन पैदा हो गई थी कि भाई ये तो जंग हो जाएगी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच। तो ये जो अब धमाके हो रहे हैं, इसका आप मलबा अगर अफगानिस्तान पर डालें, ये कहेंगे कि जनाब उधर से ये दहशतगर्दी हो रही है और आपकी तरफ से ये उसामा और कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पे खुदकुश बमबार, तो वो कहेंगे किसानों की हमसे क्या पूछ रहे हो, टीटीपी से खुद ही कर लो, खुद ही डील कर लो। तो ये कैसे मामला हल होगा, ये समझ से बाहर बात है। अब देखिए,
जहाँ दुनिया जो है वो तरक्की कर रही है, दुनिया में जो है वो क्या क्या एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, और हम ये बात कर रहे थे कि हम क्रिकेट करवाएंगे अपने मुल्क में। आप यकीन करें कि हमने अपने मुल्क में ये आईसीसी वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस करवाने का हमने एक रट लगा रखी थी। हमने इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा किया। जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसके बीच बड़ी चपकलिश रही, और हमारी तरफ से बड़ी कहा गया कि देखिए हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है कि मैचेस नहीं करवाने दे रहे। ये हमारे साथ इन्होंने जो है ना ये किया है, क्योंकि इंडिया हमेशा हमें समझते ही ऐसा है कि छोटे मोटे लोग हैं, छोटा है चलो ठीक है वो काम शाम करा लो, है जी, वही जो होता है। यानी ये कि छोटी क्रिकेट टीम है, ना पैसा है, पैसा तो हमारे पास ही है, इन्होंने की करना है जो मर्जी कर लो। हालांकि अगर इस वक्त मैचेस हो रहे होते तो आप सोचिए कि क्या हालात होते यहाँ पर। पूरी दुनिया में क्या होता कि सारी टीमें भाग रही होती हैं सर, वो तो पतली गली से भाग रहे होते जो इस वक्त हो रहा है। और अगर कोई ना कुछ, खैर ये जिन इलाकों में हुए हैं ये वहां पर मैचेस तो नहीं होने थे, लेकिन देखिए बात ये है कि किसी भी जगह पर जब ये होगा तो खबर तो दूर दूर तक जाएगी, और यही होगा कि मुल्क के अंदर ऐसा हो रहा है। तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में क्रिकेट जो है वो वहीं पर पनपती है, या खेल भी वहीं पर पनपते हैं, या इस तरह की एक्टिविटीज भी वहीं पर फ्लरिश पाती हैं, इकोनॉमी भी वहीं की फ्लरिश होती है कि जहां पर दहशतगर्दी ना हो। तो दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए हमने आज तक क्या किया है? जब हम ये कहते हैं ना कि मैं इस नैरेटिव के बड़ा खिलाफ हूँ कि जनाब ये जो फौजी जवान हैं इनकी जो कुर्बानियां हैं वो रंग लाएंगी एक दिन, और ये हम इनकी कुर्बानियों से या इनके चले जाने से या इनकी शहादत से हमें हमारा अज़्म और भी हम पुरअज़्म हो गए हैं, अज़्म जवान हुआ है। जिन माओं के बेटे गए हैं उनसे जाकर आप पूछें, आपके मुंह पर तो वो यही कहेंगे, मजबूरी है, वो इसके अलावा कुछ और नहीं कह सकते। लेकिन ये तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है कि आप इसको ग्लोरीफाई करें। हालांकि किया जाता है, हमेशा से हो रहा है, ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि ये लोग इसलिए तो नहीं आते। ठीक है, फोर्सेस ये ज्वाइन करते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, शौक में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो इसलिए आ रहे हैं कि कोई खुदकुश बम्बार आएगा और उनको आके मार देगा किसी सड़क पर कहीं पर वो मरे पड़े होंगे। इसलिए तो नहीं करते ना। तो मेरा ख्याल है कि इससे जरा निकल के थोड़ा हमें ज्यादा थोड़ा एक और सोच के साथ देखना चाहिए कि हम हमारी वो क्या गलत पॉलिसीज हैं जो हमें यहाँ तक लाई हैं, और जो हमारे मुज़ाकरात होते हैं, कभी जिरगे जा रहे होते हैं, 50-50 लोगों के जिरगे कितने जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे वो जिरगे, कहाँ गए हैं, जरा बताया जाए। जो लोग उस वक्त डायलॉग कर रहे थे उनसे पूछा जाए कि भाई क्या कर रहे थे आप लोग। एहसान उल्ला एहसान से लेकर जो लोग, जिन लोगों को छोड़ा गया, और जो कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग तो जेलें तोड़ के भाग गए। भाई कैन यू इमेजिन, आपको अगर याद हो कुछ अर्सा पहले वो इस तरह के किसी जेल में जहां पर थे, ये दहशतगर्द जेल तोड़ के भाग गए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है अगर अंडर योर सर्वेलेंस, फिर हो सकता है आपको पता हो सब कुछ, आप कहीं भी क्या करें, चलें कोई, अब इसको और कोई तरीका नहीं है, जरा इनको थोड़े से छूट देते हैं, ये हुई है, मुज़ाकरात हुए, ये डायलॉग हुए, तो लोगों को तो बता नहीं सकते, पब्लिक को बता नहीं सकते, ऐसे ही कर दो कि जेल तोड़ के भाग गए, भाई ऐसे ही हो सकता है। इस दहशतगर्दी की लहर का एक और बहुत अहम पॉइंट ये है कि ये उस वक्त दहशतगर्दी हो रही है कि जब अभी एक दिन पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस की गई है। अब इलेक्शन तक क्या बनेगा, इलेक्शन टाइम पर हो पाएंगे? इसकी वजह यह है कि ये दहशतगर्दी जिस तरीके से बढ़ रही है, तो पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी बड़ी तादाद में आप तैनात करेंगे, जो आपको करनी पड़ेगी। जलसे होंगे, जुलूस होंगे, पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी कैंपेन चलाएंगी। तो दहशतगर्दी के जब वाकयात ऐसे हो रहे हों, तो पॉलिटिकल पार्टीज आज़ादी के साथ अपनी इलेक्शन कैंपेन कैसे चला पाएंगी, ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसे वक्त में कि जब इलेक्शन अनाउंस हुआ है जनाब, तो है कि पड़तू पै गया जी कि अब हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े हमले जो हो रहे हैं उसमें जब भी कोई पार्टी अपना जलसा करने लगेगी तो उसको फिर हाई अलर्ट भेजा जाएगा। आपको याद होगा पहले भी ऐसा होता रहा है कि जनाब आप जलसे ना करें, ये बड़े मुश्किल हालात हैं, अब ये हाई अलर्ट है, यहाँ पर आपने जलसा किया तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या होगा, क्या अब भी ऐसे ही होगा? तो उसका मतलब ये है कि इलेक्शन एक ऐसी फजा में होंगे कि जब दहशतगर्दी के साए जो हैं वो ऊपर मंडला रहे हैं। दहशतगर्दी के साए मंडला क्या रहे हैं, दहशतगर्दी के वाकयात लगातार हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्शन होंगे, और फिर खास तौर पर देखिए शहरों में जो है ये इतना ज्यादा कंसर्निंग इसलिए नहीं है वहां के लिए भी, लेकिन जिन इलाकों में ये हो रहे हैं वहां की तो पहले ही लोग इलेक्शन में वोट डालने से जरा कतराते हैं। खास तौर पर आप देखना ये जो एरियाज हैं, हमें क्या खबरें मिलती हैं, हमारे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं, केपी के, डीआई खान, ये वो एरियाज हैं कि जहां पर खवातीन को तो
इजाजत ही नहीं होती डालने की। बहुत सारे एरियाज बलूचिस्तान में भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ की औरतों को इजाजत ही नहीं मिलती कि आप जाके वोट डालें। कहीं पर निकल भी आती हैं तो बहुत ज्यादा पर्दा है वहां पर, ये भी बात है, और इसलिए भी वो नहीं निकलती बाहर आती, खुद भी लोग दिलचस्पी नहीं लेते। तो चलें, बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी बहुत सारे वाकयात ऐसे हो रहे हैं, वहाँ की जो सिचुएशन है वो आए दिन आप देखती हैं कि क्या हालात और वाकयात है। उसमें कहा जाता है कि जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है वहां पर, कुछ ऐसे बागी ग्रुप भी काम कर रहे हैं, जिसमें कई एक जो है उसमें जब खुद कुछ धमाके हुए तो उसमें तो खवातीन भी शामिल थे। फिर वो कौन कौन सी ब्रिगेड वहां पर काम कर रही है, मजीद ब्रिगेड से लेकर कौन कौन सी ब्रिगेड, तो उसकी अपनी कुछ डायनामिक्स है वहां पर इलेक्शन। और फिर उसके बाद हम तो बात करें कि ये जब पूरे मुल्क के इलेक्शन जो अनाउंस की गए हैं, इसमें इसका मतलब है कि अब जो सियासत है इलेक्शन के वक्त जो होती है उसको उस तरीके से जो है अब अपनी कैंपेन सियासतदानों को चलाने में मुश्किल पेश आएगी। लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं, देखें जिस मुल्क में दहशतगर्दी होती है वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के लोगों के हालात, वहाँ पे टूरिज्म, तो खैर देखिए हम जिस चीजों की बात करें, केड़ा टूरिज्म, पाकिस्तान में कौन सा टूरिज्म है, मैं जो ये बात करी मतलब मैं पागल ही होगी, मुझे लग रहा है कुछ कि टूरिज्म की बात करी, मतलब कौन सा टूरिज्म हमारे मुल्क में है ऑलरेडी के जो ये इन हमलों की वजह से खत्म हो जाएगा। हाँ ये जरूर है कि जो क्रिकेट के अगर मैचेस हो रहे होते थे, भज जाना सी सारे, मतलब उन्होंने भाग जाना, उन्होंने कहा था बढ़ जाओ, अच्छी की करिए, मतलब तो ये शुक्र करें कि आप उससे उस एक एम्बैरेसमेंट से बच गए हैं। और अच्छा किया कि वो नहीं माने, इंडिया वाले नहीं माने कि मैचेस यहाँ पर भी हो, उन्होंने अच्छा किया, वरना इस वक्त बड़ी शर्मिंदगी हो रही होती। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शन से भागने की तैयारी है, कि कोई इलेक्शन नहीं होंगे, ये ऐसी है, ये दहशतगर्दी बढ़ती चली जाएगी, हमले इतने ज्यादा होंगे कि फिर जो इलेक्शन है वो कहा जाएगा कि नहीं कैंसिल हो गई, ये अब नहीं हो सकते, इन हालात में इलेक्शन कैसे हो सकते हैं, ये तो आगे ले जाने पड़ेंगे। तो देखिए जितने मुंह उतनी बातें, जाहिर है कि जो इस तरह की पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो हैं जो ऐसा सोच रहे हैं वो तो ऐसे ही सोचेंगे। लेकिन देखते हैं, अभी तक तो ऐसे ही नजर आ रहा है कि इलेक्शन टाइम पर होंगे, लेकिन ये दहशतगर्दी कहाँ तक पहुंचेगी इसके बारे में जो है कुछ नहीं कहा जा सकता। इजाजत है, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।